चलिए अब आ जाओ बच्चा लोग, सभी लोग ध्यान दो इधर। अभी तक हमने क्या पढ़ा था भाई? इसके पहले वाले क्लास में कहाँ तक चला था? यमक अलंकार हो चुका था, है ना? तो अब ध्यान से देखिए बच्चा, हम यमक अलंकार पढ़ चुके थे। अब एक और उसके बाद अलंकार आपका आता है, उधर से तो नहीं आ रहा है ना, उस पर कुछ ब्लैक आ रहा है ना, बस वहाँ पे एक छोटा सा पर्दा कुछ लगाना पड़ेगा, है ना? चलिए क्या चीज़ है, क्या लगा दो यार, जानते हो। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे में चले जाओगे, है ना? चलिए बस मन से और लगन से पढ़ते रहो, है ना? क्या चीज़ हो गया? हाँ चलो देखो बच्चा, आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार। नहीं आ रहा है क्या? क्या जी? कौन सा वाला? लो जी, इसको भी हटा ही देते हैं। अब आ रहा है ठीक? रुक जाओ, इसका लाइट थोड़ा बढ़ा कर दें। नहीं ठीक है, इतना ठीक है, इतना ठीक है, ज़्यादा ले है। हाँ चलो आ जाओ, देखो बच्चा छोड़ो। ये जो अलंकार है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, श्लेष अलंकार। यहाँ से भी आपकी परीक्षाओं में भर भर के प्रश्न आते हैं, तो ध्यान से देखिए, अभी लिखिए नहीं, पहले इसको समझ लीजिए, है ना? तो देखो बेटा, कहता है श्लेष का जो अर्थ होता है ना बेटा, श्लेष का जो अर्थ होता है वो होता है चिपके रहना या चिपकना। क्या होता है? या चिपके रहना भी बोल सकते हो, चिपके रहना। तो ये किस चीज के चिपके रहने की बात कर रहा है? ये अर्थ के चिपके रहने की बात कर रहा है। मतलब जहां पर एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके रहते हैं, जहां पर एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके रहते हैं, वहां पे हमारा कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होता है ना? मतलब अगर इसकी परिभाषा देना हो तो कैसे दोगे आप लोग? जहाँ पर एक ही शब्द में दो या दो से अधिक अर्थ चिपके होते हैं या फिर कई अर्थ चिपके होते हैं, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, जहाँ पर एक ही शब्द में कई अर्थ, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दो से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं, वहां कौन सा अलंकार होता है बच्चा? वहां पर श्लेष अलंकार होता है। क्लियर है? बहुत इजी है बच्चा, आपसे पूछ देगा श्लेष का अर्थ क्या होता है, तो आप याद रखिएगा चिपकना या चिपके रहना। श्लेष का परिभाषा क्या होता है? तो जहां पर एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हो या दो या दो से अधिक अर्थ चिपके हो, वहां पे हमारा श्लेष अलंकार होता है। क्लियर है? जैसे उदाहरण आप देखिए, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, उदाहरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? तो उदाहरण क्या है बेटा? बहुत ही आसान सा उदाहरण है। कहता है रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, सब सून। फिर कहता है पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ठीक है ना? ये आपका बहुत ही बढ़िया उदाहरण है, पहला उदाहरण आप देख रहे हैं। अब कह रहा है कि यहाँ पे श्लेष अलंकार कैसे है, तो ध्यान से सुनिए। कवि कह रहा है, ये कह रहा है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि पानी को बचा के रखिए, पानी को बचा के रखिए। क्यों? क्योंकि पानी के बिना सब कुछ क्या है?
सूना है, सब कुछ बेकार है। अगर पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि ये पानी के रूप में किस चीज को बचाने की बात कर रहे हैं। तो पानी का यहाँ पे बेटा 3 अर्थ है। पानी का कितना अर्थ है? 3 अर्थ है। कैसे? तो देखो ध्यान से, एक बार मोती के लिए पानी का अर्थ दूसरा होगा, एक बार मानुष के लिए पानी का अर्थ कुछ और हो जाएगा, और एक बार चून के लिए पानी का अर्थ कुछ और हो जाएगा। जैसे मोती के लिए पानी का अर्थ यहाँ पे चमक आया है। क्या आया बेटा? चमक, ठीक है ना। मनुष्य के लिए यहाँ पे पानी का अर्थ क्या है? सम्मान या प्रतिष्ठा। सम्मान या फिर हम बता रहे हैं अभी, सम्मान या प्रतिष्ठा। और यहाँ पे चून का अर्थ आया यहाँ पे जल से, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, अब समझ में आएगा। कह रहे हैं रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। पानी को बचा कर रखिए, उसके बिना सब कुछ क्या है? बेकार है। जैसे इनका कहना है कि पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। मतलब कह रहा है कि मोती, अगर मोती है तो मोती में क्या होना चाहिए? चमक होना चाहिए। बिना चमक का मोती क्या है? बेकार, उसका कोई मूल्य नहीं है। तो मोती में क्या होना चाहिए बेटा? चमक होना चाहिए। मानुष का मतलब होता है मनुष्य, है ना। अगर मनुष्य है तो उसमें क्या होना चाहिए? सम्मान और प्रतिष्ठा होना चाहिए। बिना सम्मान का, बिना प्रतिष्ठा का मनुष्य का जीवन क्या है? बेकार है। उसी तरह से चून के लिए आया है क्या? जल, और जल के बिना चून भी क्या है? बेकार है। चून का मतलब यहाँ पे चूड़ से लिया गया है। चूड़ का मतलब पाउडर, यहाँ आटा से लिया गया है। आटा, अगर आटा से हम रोटी बना के खाते हैं तो आटा को गूंथने के लिए क्या चाहिए? जल चाहिए। बिना जल के हम जो है आटा को गूंथ कर रोटी नहीं बना सकते हैं। यहाँ चून का मतलब चूड़ से लिया गया है, मतलब पाउडर से। बात समझ में आ रहा है? तो अब इसका अर्थ समझ में आ गया। क्या कह रहा है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। पानी को बचा के रखना, उसके बिना सब कुछ क्या है? बेकार है, व्यर्थ है। जैसे मोती के लिए क्या चाहिए? चमक। चमक के बिना मोती बेकार है। सम्मान और प्रतिष्ठा के बिना आदमी बेकार है। और पानी के बिना चूड़ मतलब पाउडर बेकार है, आटा बेकार है। क्लियर होगी बात? एक और उदाहरण आता है, बताइए कौन सा उदाहरण भैया? एक और उदाहरण बहुत ही बढ़िया आता है। कहता है चरण धरन, चरण धरत, चरण धरत, चिंता करत, चिंता करत, चितवत चहुओर, चितवत चहुओर, चितवत चहु और, सुबरन को खोजत फिरत। सुबरन, सुबरन को, सुबरन को खोजत फिरत या ढूंढत फिरत, जो भी चाहे लिख सकते हो। सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। बात समझ में आ रहा है? तो देखो, जैसे ऊपर वाले में शब्द एक ही है लेकिन अर्थ 2 या 2 से अधिक अर्थ निकल गए, 3 अर्थ निकला है। उसी तरह से इसमें भी ऐसा शब्द होगा जिसके कई अर्थ निकलेंगे, तब जाके हमारे श्लेष अलंकार होगा। देखो कह रहा है बेटा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है चरण धरत, कह रहा है कि जैसे ही हम पैर रखते हैं, मतलब कहीं जाते हैं, है ना। चिंता करत, चिंता करत का मतलब यहाँ पे आया है सोचते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, ठीक है ना। चितवत, चितवत का मतलब होता है देखना। चितवत माने देखना। चहुओर का मतलब होता है चारों ओर। मतलब जैसे ही हमारा पैर कहीं पे पड़ता है हम विचार करने लगते हैं और चारों तरफ क्या करने लगते हैं? देखने लगते हैं। तो इस किसके संदर्भ में ये व्याख्या आया है उसके बारे में नीचे बताया गया है कि कौन पैर रखते ही चिंतन करने लगता है, विचार करने लगता है और चारों तरफ देखने लगता है। तो नीचे उसकी व्याख्या मिलती है, तो ध्यान से सुनिए। कहता है सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो कवि यहाँ पे आया है बेटा, ठीक है ना। और कवि का मतलब, कवि आप जानते हैं जो कविता रचता है, लिखता है, लेखक है। व्यभिचारी का मतलब होता है बेटा भोग विलास में लिप्त रहने वाला आदमी, जो केवल भोग विलास में लिप्त है, मदिरा पान कर रहा है, स्त्रियों के साथ रह रहा है, उसको हम कहते हैं भोग विलास में लिप्त रहने वाला। व्यभिचारी का मतलब क्या होता है बेटा? भोग विलास में लिप्त रहने वाला, भोग विलास में लिप्त रहने वाला, लिप्त रहने वाला।
ठीक है ना। चोर माने जानबे करते हो चोरी करने वाला। तो यहाँ पे 3 अर्थ निकलेगा किसका, सुबरन का। तो अच्छे शब्द, एक अर्थ निकलता है बेटा अच्छे शब्द, है ना। अब कह रहा है कि जो कवि है कहीं पे पैर रखेगा तो वो विचार करेगा, चिंतन करेगा और चारों तरफ किसी चीज को ढूंढेगा। तो किस चीज को ढूंढेगा, अच्छे शब्दों को ढूंढेगा, अच्छे शब्दों के बारे में विचार करेगा दिमाग में। क्यों, क्योंकि जब तक उसको अच्छे शब्द नहीं मिलेंगे वो अच्छा और बेहतरीन कविता की रचना नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो कवि क्या ढूंढेगा बेटा, अच्छे शब्द ढूंढेगा। बात समझ में आ रहा है। अब सुनो, अब कह रहा है व्यभिचारी जो है, जो भोग विलास में लिप्त रहने वाला आदमी, वो क्या ढूंढता है, तो सुंदर स्त्री ढूंढता है। क्या ढूंढता है बेटा, सुंदर स्त्री ढूंढता है, उसको भोग विलास करना है। तो सुवर्ण का एक अर्थ क्या निकल के आता है, सुंदर स्त्री। और चोर, चोर क्या ढूंढेगा बेटा, सोना ढूंढेगा। क्या ढूंढेगा, सोना। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सुवर्ण एक शब्द है लेकिन इसके कितने अर्थ निकल के आ रहे हैं, मतलब इसी एक शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हैं। और जहां पर एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए, वहां पर कौन सा अलंकार, श्लेष अलंकार। बात समझ में आ रहा है, बात समझे। अब सुनिए एक और उदाहरण देख लीजिए। एक और उदाहरण है, कैसे है जी वो, एक है एक क्या था, हाँ, घूंघट के पट खोल रे गोरी तुझे पिया मिलेंगे। एक उदाहरण आता है, ये भी पूछा गया था। घूंघट के पट खोल रे गोरी तुझे पिया मिलेंगे, इसका अर्थ समझिएगा। कह रहा है घूंघट के पट खोल रे गोरी, खोल रे गोरी तुझे गोरी तुझे कौन मिलेंगे भैया, पिया मिलेंगे। अब सुनो, यहाँ पे एक ही लाइन है, देखो इसमें क्या है। कह रहा है घूंघट के पट खोल रे गोरी तुझे पिया मिलेंगे। तो यहाँ पे देखोगे बच्चा, एक शब्द आया है पट। क्या आया है, पट। पट का मतलब होता है दरवाजा। क्या होता है बेटा, दरवाजा। या फिर एक और अर्थ निकलता है, पट का मतलब होता है घूंघट को हटाना। घूंघट को हटाना भी इसका अर्थ निकल के आता है। क्या आता है बेटा, घूंघट को हटाना। ठीक है ना। मतलब कहना क्या चाह रहा है इस लाइन में, कह रहा है घूंघट के पट खोल रे गोरी। मतलब जो महिला है वो अगर दरवाजा खोलेगी, है ना, दरवाजा खोलेगी तो हो सकता है उसका पति उसके सामने खड़ा मिले, दरवाजे के बाहर वही खटखटा रहा हो। या फिर जब शादी करके महिला जाती है और अपना घूंघट उठाती है तो उसके सामने कौन रहता है, उसके दूल्हा, है ना, उसके हस्बैंड रहते हैं। तो वही कह रहा है कि तुझे कौन मिलेंगे, पिया मिलेंगे। बात समझ में आ रहा था। यहाँ पे देखो पट के 2 अर्थ, मतलब शब्द एक ही है और यहाँ पे इस शब्द में 2 अर्थ चिपके हुए हैं, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा। क्लियर हो गई बात। तो चलिए मेरे साथ बोलिएगा, श्लेष अलंकार का अर्थ क्या होता है बेटा, चिपकना या चिपके रहना। तो श्लेष अलंकार किसे कहते हैं बेटा, जहां पे एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हो या 2 से अधिक अर्थ चिपके हो, वहां पे कौन सा अलंकार, श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पे पानी के 3 अर्थ हैं। पहला अर्थ क्या है, मोती के लिए चमक है ना, मानुष के लिए सम्मान या प्रतिष्ठा है, और चूर्ण के लिए जल है। एक और उदाहरण बताएं, चरण धरत चिंता करत चितवत चहुओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पे कवि के लिए सुबरन का अर्थ क्या है, अच्छे शब्द, और व्यभिचारी का मतलब भोग विलास में लिप्त, उसके लिए क्या, सुंदर स्त्री, और चोर के लिए सोना। और एक उदाहरण ये है कि घूंघट के पट खोल रे गोरी तुझे पिया। तो पट का अर्थ क्या आ रहा है बेटा, या तो वो दरवाजा खोलेगी या फिर घूंघट का पट उठाएगी, मतलब घूंघट उठाएगी। बात समझ में आ रहा है। तो उसको कौन मिलेंगे, उसके पिया मिलेंगे, उसका हस्बैंड मिल जाएंगे। क्लियर है। तो इतना लिखेंगे आप लोग। चलिए भैया, चलिए लिख लीजिए इसको जल्दी से धड़ाधड़। चलिए लिखिए।
हाँ चलिए, हो गया बच्चा लोग। चलो अब हम वहाँ देखते हैं एक और अलंकार। हाँ, तुम देखो, तुम्हारा अगर प्लेटलेट्स घट रहा है ना, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन उपाय है कीवी तो खाई रह, कीवी खाओ, है ना, पपीता खाओ। सबसे बढ़िया पपीते का जब पत्ता मिले, है ना, उसको जो है बढ़िया से खलनी में कूच के उसका रस निकाल के, मिक्सर में भी डाल के, है ना, बढ़िया से जब मतलब जैसे भी उसका रस निकल जाए, उसका रस निकाल के पी लो, 2-2 चम्मच 3-3 चम्मच, लेकिन रेगुलर लगातार 1 हफ्ता नहीं पीना है। आप लगातार 2 से 3 दिन पी सकते हो, वो बहुत तेज़ी से प्लेटलेट्स बढ़ाता है ना। तो आपके शरीर में अगर प्लेटलेट्स कम हुआ है तो आप ये उपाय कीजिए। अब पपीता तो खाइए, रोज़ खाइए, है ना, बहुत बढ़िया चीज़। तो कड़वा लगता है, अच्छा ही बताओ, जो भी चीज़ है फ़ायदेमंद है, फ़ायदा करने वाला, तो कड़वा लगेगा ही, है ना। ठीक होना है तो भैया कड़वा चीज़ पियो, घूंट पियो। चलिए आगे देखिए।